हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एनएमडीसी के डिविडेंड के ऊपर। तो दोस्तों, एनएमडीसी के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट एक्स डेट काफ़ी नज़दीक है, तो उसके बारे में बात करने वाले कि कौन सी डेट है, कब आपको डिविडेंड मिलेगा, कौन सी पेमेंट डेट है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है एनएमडीसी स्टील के ऊपर, यानी जो एनएमडीसी का डीमर्जर हुआ था उसमें एनएमडीसी स्टील जो डेफिनेटली कहा जा रहा था कि अलग से लिस्ट होगा, उसके बारे में क्या कोई अपडेट है, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप एनएमडीसी को देखेंगे तो डेफिनेटली जो आज का सेशन है उसमें स्टॉक कुछ खास तो कर नहीं रहा है, बट जो पिछला एक महीना गुजरा है या फिर कहूँ इस साल की शुरुआत से, तो स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 4% के आसपास की गिरावट हमने दर्ज की है और शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई से करीबन कह सकते हैं अच्छा खासा नीचे चल रहा है, बिकॉज 175 का इसका 52 हफ्तों का हाई है। एंड स्टॉक जो है वो भी आपको 120-121 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फिर जब कंपनी के रिसेंटली नंबर्स भी निकल के आए, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, नंबर्स के अंदर तो जो इस बार के एनएमडीसी के नंबर्स थे उसमें आपने एक बात साफ साफ दिखी थी कि जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा तो इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, बिकॉज अगर आप साल पर साल देखेंगे तो वो डिक्लाइन था। करीबन 5,874 के सेल्स से कंपनी 3,720 करोड़ के सेल्स पर आ गई थी। कंपनी का अगर मैं बात करता हूँ पीएटी, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट जिसे हम कह सकते हैं, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत कम इंक्रीज, साल भर साल डिक्लाइन देखने को मिला। यानी जो ईपीएस एक समय पे करीबन 6.99 का हुआ करता था, आज 3.04 का हो गया है। यानी कंपनी के नंबर्स के अंदर आपको डेफिनेटली डिक्लाइन देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था कि स्टॉक के अंदर गिरावट बन सकती थी और वो एक्चुअली क्रिएट भी हुई है। यही अगर आप इस समय एनएमडीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज प्रमोटर्स के पास करीबन 60.79% की हिस्सेदारी है, लेकिन एफआईआईज अभी स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे जून में करीबन 5.89 थी, फिर 5.94 हुई, फिर 6.60 हो गई। डीआईएस की होल्डिंग लगातार कम हो रही है, ये बात भी नोटिस करने वाली है, बिकॉज 22.14 से 20.98 हुई और 20.23 हो गई। कंपनी में अगर आप देखेंगे पब्लिक की होल्डिंग करीबन 12.34 हो चुकी है और वो भी लगातार इंक्रीज हो रही है पर क्वार्टर में, बिकॉज डीआईएस बेच रहे हैं, जरूर एफआईआईस भी खरीद रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे पब्लिक भी यहाँ पर आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेशन लाती हुई नजर आ रही है। बट अब इंपॉर्टेंट बात क्या था कि कंपनी ने दोस्तों जारी किया था डिविडेंड। अब डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड जारी किया है वो किया है 3.75 रुपीज़ पर शेयर का, राइट। 3.75 रुपीज़ पर शेयर का दोस्तों जो डिविडेंड है उसकी एक्स डेट कंपनी ने रखी है 24 तारीख, ठीक है। 24/2/2023 है इसकी एक्स डेट, और यह बात ध्यान रखिएगा 3.75 का डिविडेंड जो है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको 24 से पहले पहले स्टॉक को बाय करना पड़ेगा। 24 से पहले पहले अगर आप बाय कर लेते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। 24 तारीख अगर दोस्तों एक्स डेट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा 25 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट होने वाली है। तो अगर आपको बाय करना है, तो वापस से बता रहा हूँ, तो आपको 24 से पहले पहले बाय करना पड़ेगा। 23 को अगर आप बाय करेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है और आप होल्ड कर रहे हैं टिल 25, तो फिर दोस्तों आप एलिजिबल रहेंगे और ये बात ध्यान रखिएगा, फिर आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि 25 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट है। बट अगर आप सोचते हैं कि मैं 24 को ही खरीदूंगा तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर आपको बाय करना है तो आपको बाय करना पड़ेगा बिफोर 24, 23, 22, 21, 20 और होल्ड करना है टिल 25। तो फिर दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। तो 3.75 रुपीज़ का अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको 24 से पहले पहले स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, बिकॉज 24 को तो इसकी एक्स डेट है, तो उसका स्टॉक पे डेफिनेटली जो एक्स डेट है तो उस दिन से पहले पहले आपको बाय करना रहता है। और एक्स डेट का देखना होगा कि डिविडेंड पे जैसे तो देखे जाता है कोई असर पड़ता नहीं है स्टॉक की प्राइस पे, बट अगर नीचे भी आ जाता है तो वो चिंता मत करिएगा, बिकॉज 1-2% की बात है। बट स्टॉक जो डिविडेंड देने जा रहा है वो 3.75 रुपीज़ का देगा कंपनी बेसिकली, एंड यहाँ पर आपको उससे पहले पहले स्टॉक को बाय करना है, ये बात साफ साफ क्लियर हो चुकी होगी। एनएमडीसी देखिए अच्छा डिविडेंड दिया करता था, राइट। मतलब 7 रुपये का दिया, 9 रुपये का दिया, 5-6 रुपये का दिया, ऑलमोस्ट इस बार 4 रुपये के आसपास का भी दे दिया, वो भी बड़ी बात है, बिकॉज याद रखिएगा कंपनी का मुनाफा कम हुआ था, बट अब वापिस से चीज़ें सुधर रही है, राइट। अब यही अगर बात करें दोस्तों एनएमडीसी स्टील के ऊपर, तो ये बात ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ने बिड्स मंगवाई थी काफ़ी ज़्यादा, गवर्नमेंट के पास उसको लेकर बिड्स आई भी है। मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो सरकार है उसने रिसीव किए हैं, और जो लास्ट डेट थी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की फॉर
एनएमडीसी स्टील, सो एनएसएल जिसे कहते हैं, तो वो दोस्तों यहाँ पर करीबन 5,000 करोड़ तक के आए हैं और जनवरी 27 थी। सो मुझे लगता है कि देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको अनाउंस कर दे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जो हुआ है और जिन लोगों ने भी देखिए वो डी मर्जर के डेट तक जिन्होंने भी स्टॉक को बाय कर रखा था, उनके पास एनएमडीसी स्टील के स्टॉक्स आ जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा बिकॉज वो डी मर्ज हुई है कंपनी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कब तक जो एनएसएल है वो आपको मार्केट्स में लिस्ट होती हुई नजर आती है। बट ये बात जरूर है कि शॉर्ट लिस्टिंग होगी एलिजिबल बिडर्स की, फाइनेंशियल बिड्स जो सेकंड स्टेज के अंदर यहाँ पर कॉल होंगे बेसिकली। तो देखते हैं कि यहाँ पर आगे किस प्रकार से चीज़ें बैठती है। बट अगेन मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी का डी मर्ज होना वो डेफिनेटली वैल्यू अनब्लॉकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक ये वैल्यू अनब्लॉकिंग हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स पैसा बना पाएंगे, जो मुझे साफ साफ नजर आता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कब होता है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि क्या हम एनएमडीसी स्टील मुझे मिल सकता है, तो वो बात ध्यान रखिएगा, डी मर्जर की डेट निकल चुकी है। तो अब अगर बाय आप कर भी लेंगे तो आपको वो एडिशनल स्टॉक नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने बाय करना था उन लोगों ने बाय कर लिया होगा और उनके पास आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। बट अगेन हाँ, एनएमडीसी के डिविडेंड के बारे में बात हमने कर ली। 3.75 रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो आपको मिलता हुआ नजर जल्द आने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।